अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम इस चौथे हिस्सा में दज्जाल के ज़हूर व ख़ुरूज के बारे में बयान करेंगे। दज्जाल के ख़ुरूज का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है और उसके मुकम्मल दिन और असल वक्त का तयन सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को ही है। अब दज्जाल के ख़ुरूज से पहले जो ज़हूर का दौर है, ये दौर हम सब के सामने है और दज्जाल के ज़हूर की बयान की गई निशानियां हमारे सामने मौजूद हैं। दज्जाल का लफ्ज़ ही दज्ल से निकला है। पहला बता चुका हूँ कि दज्ल यानी झूठ, धोखा, फरेब और दज्जाल के ख़ुरूज से पहले ज़मानान ज़हूर में हर तरफ झूठ, धोखा दही और मक्कारी का दौर हो। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा करार दिया जाएगा, ईमानदार को बेईमान, दयानतदार को बददियानत और नेक को बदोबद को नेक कहा जाएगा। हक़ाइक़ को मस्त किया जाएगा, यानी वही मिसाल होगी कि सच अभी तस्मा बांध रहा होगा और झूठ पूरी दानिया का सफ़र कर चुका होगा। कल आम खूनरेज़ी होगी, हर तरफ अफरा तफरी का समा होगा, चूर बाजारी लूट खसोट आम होगी। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बन यमान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह अलैहि अस्सलाम के पास दज्जाल का जिक्र किया गया तो अब अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, फितना दज्जाल के मुकाबले में मुझे तुम्हारे आपस के फितना फसाद का ज़्यादा ख़तरा है। पहले लोगों, पिछली उम्मतों में जो कोई इस फितने से महफूज रहा वो दरअसल महफूज है, और आज तक दुनिया, जब से दुनिया है, में जो कोई भी छोटा बड़ा फितना जाहिर हुआ है वो दज्जाल के फितने की वजह से हुआ है। इस हदीस मुबारका से ये बात पता चलती है कि हर एक को ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो दज्जाल के लश्कर में होगा आके रसूल अल्लाह अलैहि अस्सलाम के लश्कर में। जैसा आज हम दज्जाल का लफ्ज़ दोहराते हैं, मेरी बात इसकी तरफ ही इशारा है, लेकिन ध्यान रखें कि मुसलमानों से मुराद जिन्हें दज्जाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा वो लोग ईमान के मजबूत और दज्जाल के खिलाफ होंगे। दज्जाल का तस्करा बंद हो जाना और उसका जिक्र छोड़कर गाफिल हो जाना। रसूल अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, दज्जाल इस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक लोग उसके तस्करे से गाफिल ना हो जाएं, यहाँ तक कि अइम्मा भी मनबरों पर इसका तस्करा छोड़ दें। आज हमारे सामने है, हमारे मनबरों पे जन्नत, जहन्नम और क़यामत का जिक्र है, मगर क़यामत से पहले एक फितनान अकबर दज्जाल का जिक्र शायद ही कोई करता हो। हमारी अवाम दज्जाल के महज अफसानवी बातें समझती है। चश्मे और नहरों का सूख जाना दज्जाल के कुर्ब ज़हूर की निशानी होगी। आज हमारे यहाँ पानी की किल्लत किस कदर तेजी से बढ़ती जा रही है। ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर बतदरीज कम हो जाते जा रहे हैं, जगह जगह डैम बनाकर पानी रोका जा रहा है, बारिशें बेवक्त हो रही हैं, नहरें खुश्क होती जा रही हैं। पाकिस्तान में अमरीकी की जानिब से तोहफा शुदा एक पौधे जिसे हम सफ़ेदा कहते हैं, दरिया किनारे, नहरों और तालाबों के किनारे बकसरत पाया जाता है। ये पौधे पानी का दुश्मन है और पानी को ऐसे पीता है कि जैसे वहाँ पानी था ही नहीं। जिन देहातों में इस पेड़ की कसरत थी वहाँ की ज़मीन तेज़ी से खुश्क हो चुकी है और दिन बदन पानी की शदीद किल्लत बल्कि आलमी किल्लत पैदा हो रही है और पानी जंगों की वजह बन सकता है। पानी की किल्लत दज्जाल की आमद की निशानी है, क्योंकि इसी पानी से दज्जाल अपनी झूठी खुदाई का दावा करेगा। दरियाए फरात का खुश्क हो जाना, दरियाए फरात का पानी खुश्क हो जाना भी दज्जाल की आमद की निशानी है। दरियाए फरात पर तुर्की ने 13 या 14 डैम बना रखे हैं और उनमें सबसे बड़ा डैम अतातुर्क डैम है। ये डैम इतना बड़ा है कि अगर इस डैम को मुकम्मल भरना चाहें तो दरियाए फरात को इस डैम में मुसलसल 1 माह तक गिराना होगा, तब जाकर ये डैम मुकम्मल भरेगा। इस डैम से न सिर्फ इराक और शाम बल्कि दीगर मुस्लिम ममालिक के लिए भी पानी की शदीद किल्लत का बाइस है। मौसमियाती तब्दीलियां और मौसमों पर कंट्रोल करने के कामयाब तजुर्बा। दानिया भर में मौसमों में बड़ी तब्दीलियां आएंगी, कहीं दर्ज हरारत शदीद बढ़ जाएगा, कहीं कम हो जाएगा और शैतानी कुव्वतें मौसमों पर काबू पा लेंगी।
कहीं कहत साली होगी तो कहीं शदीद बारिशें होंगी तो कहीं बारिशें रोक दी जाएंगी। दुजिली फैशन आम किया जाना भी दज्जाल के ज़हूर और खुरूज से पहले एक अहम निशानी है। वायरस और बीमारियों की भरमार, आबादी में कमी, फैमिली प्लानिंग, ये भी दज्जाल के आने से पहले दज्जाल की तैयारी है। दज्जाल के ज़हूर के इस दौर में जब यहूदियों ने इसके लिए तैयारियां शुरू की थी, तब हमारे नाक़िस इल्म के मुताबिक 17 सदी ईस्वी में दज्जाल के ज़हूर को साल कहा जा सकता है, जब दज्जाल के चेले यहूदियों ने बाकायदा मंसूबा बंदी बनाना शुरू की, फरी मसनरी और उलूमेंटी जैसी तंजीमें वजूद में लाए और दज्जाल की आमद के लिए राह हमवार करना शुरू की। यूं तो तारीख में हमें कई ताउन और दीगर अमराज की खबरें मिलती हैं, लेकिन 1720 वो पहला साल था जब इंसानी तख्लीक करदा बीमारी ने करोड़ों लोगों की जान ली। फिर यही बीमारी फिर 1820 में आई, फिर 1920 में, और अब 2020 में ये आई थी। 20 का अदद बाकायदा दज्जालियों की मंसूबा बंदियों से तरतीब दिया गया है। इसके अलावा दज्जाल की आमद से पहले दानिया की 6 से 7 अरब की आबादी को 1 अरब की आबादी तक लाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। दुनिया में कई ममालिक में जंगी और पड़किस्से के जरिए इंसानों के कत्ल के साथ साथ इसी के लिए तरह तरह के वायरसेस, नित नई बीमारियां, जिनमें पोलियो, एड्स, कोरोना वायरस और अब एक और वायरस के खतरा की घंटी बज रही है जो 2023 या 2024 में आएगा, और दीगर ऐसी लातादाद बीमारियां जो कि या तो इंसान की मौत का बाइस बनती हैं और या फिर इंसान के तौलीदी निज़ाम को बर्बाद करती हैं, ताकि दानिया की आबादी कंट्रोल की जा सके। इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यहाँ कहना मुनासिब नहीं, लेकिन आज जिनसी बीमारियों से लेकर फैमिली प्लानिंग के ड्रामों तक सब कुछ दज्जाल के खुरूज से पहले आबादी को कम करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मशहूर वायरसेस जैसे पोलियो, एड्स, कोरोना वायरस और दीगर बीमारियां हैं, इनकी तख्लीक व तारीख अब से शेयर करें। खानदानी निज़ाम की बर्बादी और रिश्तों में एहतराम ख़त्म करना। दज्जाल के आने से पहली ज़हूर दज्जाल में रिश्तों में एहतराम और जिनसी आज़ादी को परवान चढ़ाना भी एक अहम तरीन जुज़्व है। इनकी कोशिश है कि दज्जाल के खुरूज से पहले रिश्तों के दरमियान लिहाज ख़त्म कर दिया जाए, जिसमें पाकिस्तान मीडिया धीमे जबकि बैरूनी मीडिया मुकम्मल तौर पर खुलकर खेल रहा है, और माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए गैर महसूस कुन अंदाज में ये बात दिखाई जा रही है कि बेटी, बाप, बहन, भाई, उनके दरमियान कोई भी आड़ नहीं होनी चाहिए। हर एक का अपना जिस्म है, वो जहाँ जैसे इस्तेमाल करना चाहे, इसे आज़ादी हो। खुरूज की कुछ निशानियां तो हमें अहादीस मुबारका से मिलती हैं, और कुछ अलामात खुद दज्जाल ने हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु को बताई थी। पहले हम अहादीस मुबारका से देख लेते हैं। दज्जाल के ज़हूर से पहले 3 साल तक सख्त कहत होगा। उन 3 सालों में लोग भूख से सख्त तकलीफ उठाएंगे। पहले साल अल्लाह ताला आसमान को तिहाई बारिश रोकने और ज़मीन को तिहाई पैदावार रोकने का हुक्म देगा। फिर दूसरे साल आसमान को 2 तिहाई बारिश रोकने और ज़मीन को 2 तिहाई पैदावार रोकने का हुक्म देगा, और तीसरे साल अल्लाह ताला आसमान को ये हुक्म देगा कि बारिश बिल्कुल रोक ले, बस कतरा भी बारिश ना होगी, और ज़मीन को ये हुक्म देगा कि वो अपने सारे पौधे रोक ले, तो वो अपनी तमाम पैदावार रोक लेगी। ना कोई घास उगेगी, ना कोई सब्जी, बिलाखिर घर वाले जानवर, गाय, बिक्री वगैरह, चौपाए, सब हलाक हो जाएंगे। कोई बाकी ना बचेगा मगर जिसे अल्लाह बचा ले। अर्ज़ किया गया, फिर इस वक्त लोग किस तरह जिंदा रहेंगे? आपने फरमाया, तहलील, तकबीर, तस्बीह और तहमीद का कहना उनके लिए ग़िज़ा का काम देगा। क़िस्त चहारुम में यह हिस्सा अव्वल था। हिस्सा दुवम में हज़रत तमीम दारी से पूछी गई निशानियों की मुकम्मल तफसील से वज़ाहत करेंगे।